सही कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के घर पे रहने पे काम तो बढ़ जाता है, लेकिन उनके साथ ये स्पेशल सा समय बिताने का मौका भी तो मिलता है। कई सारे खेले इस एज में आ करके भी चला रही हूँ मैं रिमोट कंट्रोल ये वाली गाड़ी, क्योंकि मेरा बेटा चलाता रहता है रखी हुई अपनी सारी पुरानी टूटी फूटी गाड़ियों को नए नए से खेल। अचानक ही जब घड़ी पे गई नज़र लंच के लिए, मैं ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी लेट हो रही थी, तो चलिए आज हम बनाएंगे मेरी फ्रेंड के हाथ की ये स्पेशल कढ़ी। और आप इस कढ़ी को बना कर देखें। किसी किसी के हाथ में होती है ना कुछ ऐसी रेसिपी जिसमें उसे होती है महारत ही हासिल, तो इस कढ़ी में है उसकी महारत हासिल। जो भी खाता है वो भाई अपनी उंगलियों को चाट जाता है। बनाएंगे हम उसी स्टाइल में, और इसके लिए मैंने लिया हुआ है ½ kg दही। दही जो आप जमाए वो बिना मलाई की जमाए, मलाई फ्री दही हो और बहुत खट्टी दही ना हो। गर्मी का दिन है तो सिर्फ एक दिन पुरानी आप दही ले। बहुत खट्टी दही की जो कढ़ी है वो अच्छी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा वो खट्टी हो जाती है। दही को अच्छे से आप फेंट ले। अगर मट्ठा मिले, जो छाछ होता है, उसकी कढ़ी तो और भी लाजवाब बनती है, लेकिन मट्ठा हर जगह नहीं मिल पाता, तो मैं आज दही से बना रही हूँ। दही को पहले अच्छे से हम फेंट लेंगे। इसमें मैंने ज़रा सा पानी भी डाल दिया हुआ था। ½ किलो दही में सिर्फ 1 कप हम डालेंगे बेसन, और छोटे चम्मच से 1/4 चम्मच जरा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और देगी मिर्च, और इसे भी अब हम अच्छे से फेंटेंगे। आप इसे फेंटिए अच्छे से। उसके बाद इसमें डालिए पानी, कम से कम ½ लीटर आप पानी को डाल दें। मैं थोड़ी सी कंजूसी कर गई हूँ, मेरा बर्तन छोटा है तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल पाई। आप बड़े से बर्तन में डालें, और ½ kg दही में ½ लीटर ही आप डालें पानी, और इसका एक अच्छा सा घोल बना लें, कहीं भी दाने वगैरह ना हो। अब कढ़ाई को गैस पे ऑन करके रख दिया हुआ है। यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो ख़त्म हो गया है। धनिया में मैं सौंफ को डालकर मिक्सी करके रखती हूँ, जिससे धनिये का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अब कढ़ाई में आप डालिए तेल। उसके बाद इसमें सूखा मिर्च, करी पत्ता, 1 छोटा चम्मच राई या सरसों, थोड़ा सा जीरा, मेथी दाना। उसके बाद हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच बड़े चम्मच से, और 1 ही चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच हींग। फ्लेम को जब हम सारे मसाले डाल रहे थे बिल्कुल ही धीमी कर रखा हुआ था। उसके बाद 1 ग्लास पानी के जस्ट बाद हमने जो अपना ये घोल बना के रखा है दही और बेसन का, उसे, और एक हाथ से आप लगातार इसे चलाते रहेंगे। कढ़ी को बनाते समय आप ध्यान देंगे सारी तैयारी आप पहले से करके रखें, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कढ़ी में 1 बॉयल आने तक फ्लेम को हाई करके लगातार इसे चलाते रहें, और 6 से 7 मिनट में आप देखेंगे कढ़ी में 1 बॉयल आ जाएगा। 1 बॉयल आते ही, 1 उबाल आते ही निश्चिंत हो जाइए, उसे धीमी आंच पे पकने दीजिए। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पकौड़ी। आप चाहे तो सिंपल बेसन की भी, जैसे हम बनाते हैं कढ़ी बड़ी, बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्याज को डाल देती हूँ, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए आप चाहे तो ये प्याज वाली पकौड़ी को बनाएं, या चाहे तो सादी सी बनाएं, बिल्कुल जैसे ही आपको हो पसंद वैसे आप बना लें। इसमें बेसिक मसालों को डाल के जो हम पकौड़ियों में डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, और साथ में जरा सा मैंने डाल दिया है हींग, हरी मिर्च को काटा, 1 प्याज को काट दिया छोटे टुकड़ों में। और जब भी आप पकौड़ियों को बनाएं, इसकी घोल को हल्की सी पतली रखें, बिल्कुल टाइट सी नहीं रखें। दूसरी तरफ अब बीच बीच में हम कढ़ी को चला देंगे। कढ़ी कहते हैं ना, जितनी उसे हम कढ़ने देते हैं, यानी धीमी धीमी आंच पे पकती है, उतनी ही लाजवाब बनती है। यहाँ पे तेल गर्म हुआ, जरा सा ही तेल मैंने डाला था, और तल लेंगे अपनी इन पकौड़ियों को। कढ़ी के लिए जो आप पकौड़ी को बनाते हैं, इसके घोल को बिल्कुल टाइट सी नहीं रखेंगे। जितनी टाइट रखेंगे ये जो पकौड़ियाँ हैं उतनी ही हार्ड बन जाएंगी। तो सॉफ्ट बनाने के लिए हल्की सी गीली ही रखें उसके घोल को, और लीजिए हमारी पकौड़ियाँ बनके हैं तैयार। कढ़ी कम से कम मेरी यहाँ पे टाइमिंग जो हुई है वो 20 मिनट से ऊपर हो गई है। आपके पास जितनी टाइम हो, कम से कम आप 20 से 25 मिनट तक पकने दें। और आपको बीच में ऐसा लगे कि कढ़ी आपकी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो पानी को हल्का गर्म करके डालने का ऑप्शन है, आप उसे डालें, और हल्की सी कढ़ी जो है वो गाढ़ी ही रखें। बिल्कुल पतली कढ़ी ना बनाए, गाढ़ी बनाए। कढ़ी के पकने के बाद बिल्कुल आखिर में करेंगे हम और एक काम। कढ़ी को बहुत ही लाजवाब बनाने के लिए एक तड़के पैन में आप डालिए तेल या घी, और उसमें राई, साथ में देगी मिर्च और हींग।
इसे डालकर फटाफट इसके ऊपर तड़का लगाइए कढ़ी के ऊपर। फिर देखिए आप इस कढ़ी का स्वाद। कई लोग कढ़ी में घी को खाना पसंद करते हैं। बहुत सारा घी, तो बहुत सारा घी खाना है या कम घी खाना है? क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो कम ही घी खाते हैं, लेकिन ऊपर से मैं इसमें 1 से 2 चम्मच घी को ज़रूर ही डालूँगी। इतनी बेमिसाल ये कढ़ी बनती है कि सिर्फ आप चावल बनाएं और खाने वाले ऐसे खाएंगे जैसे वो कोई पकवान ही खा रहे हैं। मैंने पकौड़ियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी, बेटा मेरा ऐसे ही खा रहा है। अब मैं निकालती हूँ लंच, फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।